हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जो नॉर्मलाइजेशन पे चल रही थी, और बात करते हैं 3NF या थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? बेसिकली एक्सटेंशन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का। तो कोई भी टेबल 3NF कहलाती है अगर वो ऑलरेडी 2NF में हो एंड इट हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मीनिंग no non-prime attribute. An attribute that is not part of a candidate key should be dependent on another non-prime attribute. तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, चलिए इसको शॉर्ट में समझाता हूँ इजी वे में। तो यहाँ पे एक टेबल है मेरे पास सिटी नाम की, एंड इससे समझते हैं। तो इस टेबल में मेरे पास 4 कॉलम्स हैं और उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। तो ना यहाँ से हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समझते हैं एंड देखेंगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा है, कैसे 3NF में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सिटी है वो डिपेंडेंट है अपने जिप कोड पे, क्योंकि हर सिटी का एक जिप कोड यूनिक होता है। एंड यहाँ पे कुछ नाम है लोगों के, एंड जो जिप कोड है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है आईडी पे, उनकी सिटी की आईडी पे। तो सिटी डिपेंडेंट है कोड पर, कोड डिपेंडेंट है आईडी पे, यानी कि इनडायरेक्टली सिटी डिपेंडेंट है आईडी पे। तो जब कभी भी आपको इस तरीके की डिपेंडेंसी दिखाई दे अपनी टेबल में, तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इस फर्स्ट लाइन में, यानी कि टेबल को 2NF में कन्वर्ट करना है। अब 2NF में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा टेबल को पार्टीशन करना पड़ेगा और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसे ब्रेक डाउन कर लिया है ऑलरेडी, एंड इसे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये मेरी सिटी टेबल है, यहाँ पे मैंने पर्सन नाम की दूसरी टेबल बनाई है, इसमें आईडी, नेम और जिप कोड है। एंड यहाँ पे जिप कोड फॉरेन की का रोल अदा कर रहा है यहाँ पे, इधर इस टेबल में। तो यहाँ पे मैं कोई भी कंपोजिट की या सुपर की बना सकता हूँ, एंड देन इस दूसरी टेबल से सिटीज़ के नेम को फैच करके ला सकता हूँ। तो अगर आप किसी भी टेबल से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को रिमूव कर देते हैं तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तो अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं BCNF को, यानी कि बॉय कॉड नॉर्मल फॉर्म को। BCNF is an extension to third normal form and is also known as 3.5 normal form। यानी कि बस एक ये एक्सटेंशन है 3BCF का, एंड 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं इसको। इन BCNF, if every functional dependency A dependent on B, then A has to be the super key। तो सुपर की का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं। एंड BCNF में अगर कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, यानी कि ए ऑलवेज डिपेंडेंट है बी पे, तो ए को हमेशा सुपर की होना पड़ेगा। तो समझते हैं इस चीज़ से, इस टेबल से समझते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट और प्रोफेसर है। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे यूनिक है, सब्जेक्ट अलग अलग है एंड प्रोफेसर भी अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, ये जो एरोज हैं ये आपको बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकता है, लेकिन एक सब्जेक्ट को केवल एक ही प्रोफेसर पढ़ा सकता है। सो वन स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट अ प्रोफेसर इज असाइंड टू द सब्जेक्ट, एंड देन देयर कैन बी मल्टीपल प्रोफेसर्स टीचिंग वन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझा, लेकिन मैं यहाँ पे एक प्राइमरी की बनाता हूँ किसी भी चीज़ को। मान लीजिए स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट को मिला के मैंने एक प्राइमरी की बना दी। तो स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट को मिला के एक यूनिक की बनती है, जिसकी हेल्प से मैं प्रोफेसर को गेट कर सकता हूँ। कैसे? अब हर सब्जेक्ट को जब एक यूनिक प्रोफेसर असाइन है, तो प्रोफेसर के नाम से वो सब्जेक्ट गेट किया जा सकता है, या सब्जेक्ट के नाम से उस प्रोफेसर को भी गेट किया जा सकता है। तो देखा आपने, इस प्रोफेसर की जो डिपेंडेंसी है वो है मेरी प्राइमरी की के ऊपर। तो जब इस तरीके की डिपेंडेंसी आपको दिखाई दे तो BCNF फॉर्म होती है। अब BCNF फॉर्म 3.5 का एक्सटेंशन है, तो यानी कि ये भी 2NF में होगी, ऑलरेडी होगी। एंड सेकंड NF फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं? टेबल को ब्रेक करके या स्प्लिट करके।
तो इसे भी हम स्प्लिट करके ही सॉल्व करेंगे। तो स्प्लिटिंग के बाद हमारी टेबल अब कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट की आईडी, और यहाँ पे हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया है प्रोफेसर आईडी का। हमने प्रोफेसर को भी एक आईडी दे दी है, एंड देन यहाँ इसकी हेल्प से इसे हम फॉरेन की बना देंगे। एंड नाउ ये फॉरेन की इस प्रोफेसर टेबल में एज अ प्राइमरी की सर्व होगी। तो मैं प्रोफेसर आईडी की हेल्प से उनके सब्जेक्ट और उनके नाम दोनों को ही गेट कर सकता हूँ। तो ये था हमारा BCNF। हम नाउ लेक्चर में आगे मूव करते हैं। तो गाइज, अपने फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए हम आ गए फिर से GFG की वेबसाइट्स पे। आप जाके यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। सो टू ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन आर फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो ये सबसे आखिरी की डिपेंडेंसीज होती हैं जिनको इन नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व किया जाता है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज आर हैंडल्ड बाय फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, वेयर एज जॉइंट डिपेंडेंसीज आर हैंडल्ड बाय फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं इसमें। A multi-value dependency always requires at least 3 attributes because it consists of at least 2 attributes that are dependent on third. Let's suppose ये एक टेबल है, यहाँ पे महेश एंड मोबाइल में 2 एंट्रीज हैं, फूड एंड लाइक्स में 2 एंट्रीज हैं। अब जो पर्सन है वो डिपेंड करता है मोबाइल पे, दो मोबाइल पे, एंड पर्सन इन फूड लाइक्स पे भी डिपेंड करता है। तो आगे लिखा है दिस इज रीड एज पर्सन मल्टी डिटरमाइंस मोबाइल एंड पर्सन मल्टी डिटरमाइंस फूड लाइक्स। यानी कि एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर पर डिपेंडेंसी है और एक से ज़्यादा फूड लाइक्स पे डिपेंडेंसी है। सो नोट दैट अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिपेंडेंट ऑफ y, एवरी x डिटरमाइंस एग्जैक्टली 1y, नेवर मोर देन 1। तो 4NF में क्या कहता है, इट शुड बी इन BCNF, द टेबल शुड नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। यानी कि ऑलरेडी टेबल BCNF में होनी चाहिए जो कि 3NF का एक्सटेंशन वर्जन है, एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसने क्या किया है, यहाँ से इसने फिर से टेबल को तोड़ दिया है एंड सारी यूनिक वैल्यूज इसमें असाइन कर दी हैं। यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज को इसने रिमूव किया है। तो महेश, देन ये नंबर, फिर बर्गर, देन महेश, फिर ये नंबर, फिर पिज्ज़ा, देन फिर महेश ये सेकंड वाला नंबर, फिर बर्गर, देन महेश ये सेकंड वाला नंबर एंड पिज्ज़ा। तो इस तरीके से इस सिंगल वैल्यू से 4 कॉलम निकलेंगे, तब ये जाके 4NF में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म काम करता है। नाउ द फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज जॉइंट डिपेंडेंसी। तो जॉइंट डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं। ए रिलेशन आर इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म if and only if every joint dependency is R implied by candidate key of R. A relation decomposed into two relation must have losslessly joined. Okay, तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए R should be in already fourth normal form and it cannot be further non-loss decomposition. यानी कि जब भी आप ज्वाइन लेंगे तो कोई भी डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ACP नाम की एक टेबल है, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, ये डुप्लीकेट है। अगर इनको कोई की बना दी जाए तो ऑब्वियसली यूनिक वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे एजेंट में कुछ डुप्लीकेट डेटा है, कंपनी में कुछ डुप्लीकेट डेटा है, एंड प्रोडक्ट में भी डुप्लीकेट डेटा है। द रिलेशन अगेन डिकम्पोज्ड इनटू 3 रिलेशंस। नाउ द नेचुरल जॉइन विल बी शोन। तो आप देखेंगे A1 A2 A1 A2 यहाँ पे और 2 ही चीज़ प्रेजेंट है, एंड कंपनी भी PQR XYZ 2 ही है। देन अगेन ये टेबल R2 है, यहाँ भी ये 2 जगह ब्रेकआउट है, एजेंट और प्रोडक्ट में, एंड कंपनी 3 जो है वो कंपनी और प्रोडक्ट में, एंड टेबल 3 जो है वो कंपनी और प्रोडक्ट में ब्रेकआउट है। तो आप जब भी इन तीनों का जॉइन लेंगे तो जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो जो इससे हेल्प क्या होगी, इससे हेल्प आपको ये होगी कि इस टेबल में से सारी रिडंडेंसी रिमूव हो जाएगी एंड आपको सारी यूनिक वैल्यूज मिलेंगी। तो ये था हमारा 4NF एंड 5NF। बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे BCNF के बारे में इंटरेस्टेड होता है पूछने के, तो आई होप मैंने वो आपको अच्छे से समझा दिया होगा। बाकी ये सब तो थ्योरेटिकल पर्पसेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्पस के हिसाब से थी। मैं GFG को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।